है और तभी उसे दिखता है कि वो पौराणिक दर्पण एक बार फिर सामने आ गया है। उधर दर्पण को ले जा रहा दल जंगल में सुस्ताने रुका होता है। अचानक मौसम पलट जाता है, तापमान तेजी से गिरता है और झील की सतह पल भर में जम जाती है। उसी लम्हे एरिक को झटका लगता है। उसे लगता है कि जिस औरत से वो मोहब्बत करता था उसने उससे दगा की है और ये सब किसी और का नहीं, आइस क्वीन का ही खेल था। वक्त पर वो डरावनी शक्ल में जाहिर होती है। दल जवाबी हमला करता है मगर उसकी ताकत के आगे सब बेबस पड़ जाते हैं। एक इशारे में ही वो दो बौनों को जो सामने आने की कोशिश करते हैं बर्फ की मूर्तियों में बदल देती है। हालात और बिगड़ते हैं। तभी सारा अचानक आगे बढ़ती है और एरिक की तरफ तीर चला देती है। काबू पाते ही आइस क्वीन जरा भी देर नहीं करती। सबकी आंखों के सामने वो दर्पण उठाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में एरिक की आंख खुल जाती है। तीर असल में उन लटकनों पर लगा था जो सारा ने उसे दिए थे। तभी उसे समझ आता है सारा का विश्वासघात एक चाल थी ताकि उनकी हार असली लगे, रानी की पूरी ताकत से बचा जा सके और बाद में पलटवार किया जा सके। फिर कल्पित बौनों की मदद से उन्हें तेज रफ्तार सवारी मिलती है और पूरा दल बर्फ के राज्य की ओर दौड़ पड़ता है। इस बीच आइस क्वीन दर्पण को अपने महल में ले आती है। वो जानना चाहती थी कि वो ताकत क्या है जिसने उसकी बहन को इतना शक्तिशाली बना दिया। वो दर्पण में दिखे मंत्र को पढ़ती है। मंत्र खत्म होते ही दर्पण से सुनहरी रोशनी बहने लगती है। तरल सोना सीढ़ियों से फिसलता हुआ तेजी से रानी की ओर बढ़ता है, फिर अचानक जम जाता है। एक चमचमाती सुनहरी मूर्ति बनकर परत दर परत सोना टूटता है और उसके भीतर से एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आता है। वो उसकी बहन थी, डार्क क्वीन। सबसे सुंदर बनने की चाह में डार्क क्वीन ने अपना जिस्म कुर्बान कर दिया था और अपनी रूह को दर्पण के अंदर गहराई में छुपा दिया था। आइस क्वीन के मंत्र ने अनजाने में उसे जगा दिया था। आजाद होते ही डार्क क्वीन का पहला इरादा साफ था, स्नो व्हाइट से इंतकाम लेना और अपना खोया हुआ दक्षिणी राज्य वापस हासिल करना। वो बिना किसी रस्म के सिंहासन पर बैठ जाती है और पहले की तरह हुक्म चलाने लगती है। ये सब देखकर आइस क्वीन के दिल में गुस्सा उबलने लगता है। ये बात डार्क क्वीन समझ जाती है। वो धमकी और समझाइश दोनों का इस्तेमाल करती है और अपनी छोटी बहन को याद दिलाती है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अपनी बहन की मनमानी के सामने आइस क्वीन पल भर को अपना गुस्सा दबा लेती है। वो अपनी फौज देने के लिए राजी हो जाती है, इस उम्मीद में कि उसकी बहन जल्दी अपना मकसद पूरा करे और हमेशा के लिए उसके महल से चली जाए।